नमस्ते। तो इंतजार खत्म हुआ। भारत का 2026 का बजट आ चुका है और इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबकी जेब पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ने वाला है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इस बार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। देखिए, जैसे ही बजट की घोषणा होती है, हम सबके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना? कि भाई अब क्या महंगा होने वाला है और किस चीज पर थोड़ी राहत मिलेगी। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में ढूंढेंगे। सबसे पहले तो ये बात साफ कर लेते हैं कि ये सारे बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं हैं। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो चुके हैं। मतलब जो नई कीमतें हैं वो अब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। तो चलिए सबसे पहले उस लिस्ट पर नजर डालते हैं जो जेब पर थोड़ी भारी पड़ सकती है। देखते हैं कि इस बार कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। अब ये लिस्ट देखिए, इसमें वो सारी चीजें हैं जो सीधे हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा होना नहीं है। इसका असर तो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, जिससे सब्जियों से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है। ठीक वैसे ही गैस सिलेंडर, मोबाइल रिचार्ज, इन सब पर थोड़ा बोझ बढ़ा है। और हाँ, अगर बाहर से फोन या लैपटॉप मंगाने की सोच रहे हैं तो वो भी अब पहले से ज्यादा महंगे मिलेंगे। इसके पीछे सरकार की सोच शायद देश में बने सामान को बढ़ावा देने की है, लेकिन फिलहाल तो इसका असर महीने के बजट पर पड़ना तय है। अच्छा, तो महंगी चीजों की बात तो हो गई, पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बजट में सिर्फ महंगाई ही नहीं है, कुछ राहत की खबरें भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि फायदा कहाँ कहाँ मिल रहा है। यहाँ सरकार का फोकस साफ नजर आता है, हेल्थ, एजुकेशन और ग्रीन एनर्जी पर। जेनेरिक दवाएं सस्ती होने का मतलब है कि इलाज का खर्च कम होगा, जो एक बहुत बड़ी राहत है। और देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर छूट मिली है। इसका डबल फायदा है। एक तो पर्यावरण के लिए अच्छा है और दूसरा पेट्रोल का खर्च भी बचेगा। इसके साथ ही होम लोन और सस्ते घरों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बहुत से लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। तो पूरी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईंधन, गैस सिलेंडर और इंपोर्टेड गैजेट्स पर खर्च बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ दवाओं, पढ़ाई लिखाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और घर खरीदने जैसी जरूरी चीजों में राहत दी गई है। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बदलावों का हम पर यानी आम आदमी पर असल में क्या असर होगा? क्योंकि ये सिर्फ कुछ चीजों के दाम घटने बढ़ने की बात नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके और हमारे महीने के बजट पर सीधा असर डालता है। और बजट का सबसे ज्यादा असर अक्सर किस पे पड़ता है? मिडिल क्लास पर, जो टैक्स भी देता है और महंगाई की मार भी झेलता है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक तरफ रोजमर्रा के खर्चों का बोझ है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा में थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर असर मिला जुला सा ही है। चलिए अब 1 मिनट के लिए अपने घर के बजट से बाहर निकलते हैं और जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। मतलब देश की अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस बजट को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर सरकार की नीतियों के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सरकार जब खर्च बढ़ाती है तो वो पैसा देश में ही लगता है, जैसे कि नई सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलता है, और जब ये सब होता है तो रोजगार के नए मौके बनते हैं, और लंबे समय में इसका फायदा बेहतर सुविधाओं के रूप में हम सबको ही मिलता है। और हाँ, ये बजट सिर्फ घर चलाने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स में बजट से जुड़े सवाल तो पक्के आते हैं। तो ये तारीखें और सरकार के फोकस एरिया, इन्हें अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे बजट को एक लाइन में समझना हो तो हम इसे एक मिला जुला बजट कह सकते हैं। इसमें कुछ राहतें हैं तो कुछ बोझ भी बढ़ाए गए हैं। इसलिए अब समझदारी इसी में है कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी और सोच समझकर की जाए। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि जब राहत और बोझ दोनों साथ साथ मिल रहे हों तो अपने खर्चों की प्लानिंग कैसे की जाए? शायद ये बजट हम सबको अपने पैसे के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और ज्यादा जागरूक होने का एक मौका दे रहा है।